का ही वर्णन किया गया। जिन बेटों की कोई 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 42 साल का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, लड़की 35-36 साल की हो गई, 40 वर्ष की हो गई, 27 साल की हो गई, विवाह नहीं हो रहा, बहुत चिंता में हो, बहुत टेंशन में हो, तो शास्त्र कहता है, हमारा शिव महापुराण का कथा वर्णन करती है, हाथ में 2 लोटा जल, 2 लोटे जल लीजिए और दोनों लोटे जल से शंकर भगवान, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उसी का हाथ से शिवलिंग पर दोनों लोटा जल आधी आधी मात्रा में चढ़ाइए। मतलब थोड़ा थोड़ा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाइए। वही जल लेकर जाइए और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसी जल से 7 धार, पेड़ की परिक्रमा करते हुए 7 परिक्रमा उसी जल से, दोनों लोटे जल से 7 परिक्रमा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करवा दीजिए। उसका विवाह होकर ही रहेगा, निश्चिंता में विवाह। कुछ महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने, और हमें तो विश्वास है अगर कर लिया तो 1 मई से 7 मई की कथा में आपका पत्र विवाह का जरूर मिलेगा कि मेरे बाबा ने। जयपुर बहुत दूर नहीं है। जब मेरा ओघड़दानी आपकी झोली में खुशियां भर देगा ना, तो मुझे विश्वास है आप इतनी प्रसन्न होकर जयपुर लाल चुनरी ओढ़ कर आओगी ना ईश्वर जी और गोरा जी की कथा में, तो कहोगी कि बाबा ने हमको ये दिया, ये मेरे बाबा ने दिया है, ये पत्र में। इसी रतनगढ़ की भूमि पर एक जोधपुर से एक बहन आई, उसके साथ में 3 नौकर भी आए, हाथ में हीरे की तो चूड़ी पहनी। जब वो कल या परसों का वीडियो होगा, कचरा उठा रही थी, तो किसी मीडिया वाले ने पूछा तुम कहाँ से आई हो, तो कहा जोधपुर। क्या काम काज है आपका वहाँ जोधपुर? तो कहा बॉम्बे में 2 फैक्ट्रियाँ हैं और एक गुजरात में फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री की मालकिन। तो पूछा कि तुम ये पंडाल में सो रही हो? हाँ। पूरा परिवार कर्जे में था, वो अगर बैठी होगी तो मैं उठाऊंगा नहीं उसको, बैठी है। पूरा परिवार कर्जे में डूब चुका था, पूरा परिवार, इतना कर्जा हो गया था कि प्राण जाने। उसने सोशल मीडिया वालों को बताया, मेरे बाबा की कथा मैंने जब सरदारपुर के राम मंदिर में छोटे से मंदिर प्रांगण में जब सुनी थी शिव पुराण, उस दिन से मेरे बाबा ने हाथ पकड़ा, तो आज मैं 3 फैक्ट्री की मालकिन बनकर ये